आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों का ढेर सारा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कुछ पड़े थे कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, इसके बारे में समझा दीजिए। देखिए, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना, फिजिक्स है, उसमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, तभी जाके आप आगे तक पहुँचेंगे। कुछ चीज़ें आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी। जैसे ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने के लिए सबसे पहले ये जो मान है ये आपको याद करना ही होगा। जैसे क्लोरीन का -1 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है, आयोडाइड का -1 होता है, सोडियम का +1 होता है, नाइट्रोजन का -3 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है ना। ये सब ऑक्सीडेशन नंबर आपको इतने याद करने होंगे, ठीक है। वो लोग ये कैसे होगा, तो इनको जब बार बार लिखोगे या फिर इनका एक स्लिप लेके अपने जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लोगे, याद होते हैं। बार बार नज़र पड़ेगी, यहाँ घूम गए, खाना खा गए, नज़र पड़ गई, पानी पी गए, नज़र पड़ गई, याद हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ कोई नहीं है, कोई तुम बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो। एक बात याद भी रखना, तुम कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं कर रहे हो। पढ़ना दुनिया का सबसे आसान काम है। पढ़ना, चुपचाप बैठ के बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। कभी पढ़ने में मन ना लगे ना तो निकल जाना बाहर और जाना, एक दिन पूरा दिन वो करना, मजदूरी करना, फिर उस मजदूरी से कमाए गए पैसों को लेकर के आना घर, हालत पता चल जाएगी, है ना। तो अपने मन को डरवाने के लिए आप जा सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, है ना। क्योंकि चलिए, तो जैसे इतना आपने याद कर लिया, अब आपको मैंने बोला कि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। मैंने रैंडम बोल दिया कि आपको निकालनी है HNO3 की, है ना। देखिए, क्वेश्चन है रैंडम, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। ऐसे ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, तो आप यहां पर मानते हैं, माना नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स, है ना। इसके बाद हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, देखो +1, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, -2। इतना आपको मान मिल गया। अब देखो, HNO3 में मान रखने पर, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद हो गए तो फिर आगे का जितना भी प्रोसेस है वो सब आसानी से हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन का मान रखो, कितना है, हाइड्रोजन सिर्फ एक है, +1 रख दिया आपने, फिर गुणे। नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का तो यक्स हाई है, तो ये हमने इसको कर दिया यक्स, फिर गुणे। ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 है, और इसके कितने अणु हैं, 3 अणु बराबर 0। कैलकुलेट करो, 1 आएगा इधर, गुणते यक्स, गुणते 3 दूनी 6, -6 बराबर 0। अब इस -6 से इस +1 को घटाओ, कितना आएगा, यक्स गुणते -5 बराबर 0। आएगा कि नहीं बताइए, क्योंकि ये +6 बड़ा है, जो -6 ये बड़ा है और +1 छोटा है, छोटा से बड़ा करो माइनस का चिन्ह आएगा, तो यक्स बराबर क्या आएगा, ये -5 उस पार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, अतः नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +5 है। ऐसे निकालना होता है। बताइए, जैसे आपको मैं दे दूं कि PO4 की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, निकाल सकते हो। क्वेश्चन, PO4 में P की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। अब सेम वैसे निकलेंगे P गुणते O4 करो, P में P की निकालना है, P माना P की ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स, O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, देखो यहां से मिलाओ, -2, है ना। तो PO4 में मान रखने पर, रखो मान, P का मान है यक्स, गुणते O कितना है, O4 है, ऑक्सीजन की वैल्यू -2 ब्रैकेट की है 4, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बार है। या तो फिर आप इसको ऐसे लिखो, यक्स गुणते -2, है ना, गुणते -2, गुणते -2, गुणते -2, है ना। बताइए, ऐसे लिखो,
या तो फिर आपने इसको ऐसे लिख दिया है ना, इसको 4 बार वो कर दिया, तो क्या हुआ, 4 दुनाई कितना होता है, 8 होता है। यक्स गुणते 4 दुनाई 8, तो -8 आया, 8 बराबर 0 आपने किया है ना। इस 8 को उस पार भेजो तो क्या आएगा, यक्स बराबर 8। अतः PO4 में, है ना, क्या है कि अतः PO4 में, और PO4 में, हाँ, P की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो 8 है, बस हो गया। यही सिंपल है, बताओ और इसमें क्या कठिन है, और कुछ कठिन है? एक और है मेरे पास, एक तो एक केमिस्ट्री की मैं भी अपनी पुरानी नोट्स उठाया था, जैसे NH3 दे दिया, NH3 में N की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, तो आपने मान लिया N की ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स, है ना, N बराबर यक्स मान लिया। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, देखो +1 होती है ना। अब क्या होगा, NH3 में मान रखने पर यक्स गुणते हाइड्रोजन में +1, 3 एक कम क्या होगा, 3 होगा, यक्स गुणते +3 है ये, बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या होगा, इस साइड क्या जाएगा, -3। अतः NH3 में N, है ना, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 है। अब मैं आपको एक सवाल मैं दूंगा, आपको करके दिखाना होगा, बस इतना याद रखोगे पूरा ऑक्सीकरण संख्या सब कुछ निकल आएगा, और अगर उतना भुलाओगे तो सब कुछ भूल जाओगे, ये चचा याद रखियो, है ना, फिर ना हमसे आके कहियो कि भैया याद ना हो बा, है ना, हमारे पास फिर आके रो मत, नहीं तो बहुत पीटब। C2O4 में C की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, अब फंसोगे तुम लोग। C की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। एंड सेकेंड क्वेश्चन है K2Cr2O7, Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। अब इन दोनों से मैं किसका बताऊं, बताओ, क्योंकि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है वो यहां पर 2 हैं, बताओ। मैं ऊपर वाला बता रहा हूं, नीचे वाला आपको निकालना है। C2O4 में कार्बन की, तो मानते हैं हम, माना कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर यक्स, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर -2, फिर C2O4 में मान रखने पर, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, C2O4 है ना, देखो C है, यक्स है, तो यक्स का होल स्क्वायर, फिर गुणते O के स्थान पे क्या है, O का मान कितना है, -2 का होल स्क्वायर बराबर 0, यक्स और ये कितना हुआ, 2x हो गया, गुणते कितना हुआ, 4 दुनाई 8, -8 बराबर 0। अब देखो 2x बराबर -8 उस साइड गया, क्या हो गया, +8 हो गया, है ना, +8, ये इतना आंसर आ गया। इसके आगे सॉल्व करना है तो देखो 2x बराबर 8 होता है, x बराबर क्या होगा, 8/2, 2 एक कम 2, 2 4 को 8, x बराबर क्या हुआ, 4। इसमें लिखोगे फिर, अतः C2O4 में C की ऑक्सीकरण संख्या, C की ऑक्सीकरण संख्या 4 है। कौन सी 4, +4 है, प्लस माइनस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है ना, दिया जाता है। तो अब ये वाला ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना है, और इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो मुझे उम्मीद है ऑक्सीकरण संख्या आपका क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल पर जा करके ढेर सारे हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।